हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं आपका राघव सर और स्वागत करता हूं गुड वे ऑनलाइन स्टडी में। तो इससे पहले का क्लास जो हम लोग किए थे उसमें देख चुके हैं 3.2 का 3 नंबर तक का सवाल, 1 से 3 नंबर तक का सवाल। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे 4 नंबर का सवाल 3.2 का, जिसमें 4 नंबर का सवाल कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम लोगों को यह चेक करना पड़ेगा कि समीकरण का युग्म संगत है या असंगत है। देखिए, संगत होने के लिए क्या कंडीशन होता है कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर अगर नहीं हो तो यह संगत हो जाएगा। अगर a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर हो और c1 बटे c2 के भी बराबर हो तब संगत हो जाएगा। यदि a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर हो लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं हो तब ये असंगत हो जाएगा। तो हम लोग पहले चेक करेंगे। 1 नंबर का सवाल हम लोग हल करते हैं। 4 का 1 नंबर सवाल। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5। ये पहला समीकरण है। ध्यान दीजिएगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो रूप होता है वो ऐसे होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो यहां पर a के जगह पर ध्यान दीजिएगा, a की जगह पर a1 कितना है 1 है, तो फिर b1 कितना होगा 1 होगा। मतलब b के जगह पर यहां क्या है 1 है। फिर देखिएगा c के जगह पर ये 5 इधर है, इसको इधर कर लीजिए तो -5 हो जाएगा। c1 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। दूसरा समीकरण इसका क्या है, तो दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y बराबर 10। हाँ, तो इसमें a2 ध्यान दीजिएगा, a2 कितना आ रहा है 2 आ रहा है। फिर b2 कितना आ रहा है 2 आ रहा है। c2 कितना आ रहा है 10 को इधर कर लिया जाए, चूंकि c देखिएगा इधर होता है, 0 बराबर के इधर होता है c, तो इसमें भी इसको अगर इधर कर लिया जाए तो c2 के जगह पर हो जाएगा -10। अब हम लोगों को ये कंडीशन देखना है कि a1 बटे a2 मतलब a1 बटे a2 का वैल्यू हम लोग अगर ज्ञात करें तो a1 का वैल्यू हो जाता है 1, a2 का वैल्यू हो जाता है 2। उसके बाद b1 का वैल्यू कितना हो जाता है, b1 का वैल्यू हो जाता है b1 बटे b2 ज्ञात करेंगे तो b1 का वैल्यू 1, अब b2 का वैल्यू 2। c1 बटे c2 ज्ञात करेंगे, c1 का वैल्यू -5 और c2 का वैल्यू -10। माइनस कैंसिल, 5 दूना 10। मतलब a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 सब के सब क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। तो हम लोग लिखेंगे अतः a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर ऐसा होता है तो समीकरण का युग्म क्या होगा संगत होगा। तो ये इन समीकरणों का युग्म कैसा है संगत है। तो लिखेंगे समीकरणों का युग्म संगत है। क्लियर। हाँ, तब क्या कहता है कि अगर ये संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब हल ज्ञात करना है हम लोगों को, उसमें भी किस विधि से, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए हम लोगों को एक सारणी बनाना होता है और उसमें x और y का मान ज्ञात करना होता है। तो एक सारणी बना लेते हैं हम लोग जिसमें x और y का मान होगा। ध्यान दीजिएगा, पहला समीकरण क्या होता है x प्लस वाई बराबर 5। इसमें यदि x का मान यदि x का मान 0 रख लेते हैं तो हो जाएगा 0 प्लस वाई बराबर 5, और तब ऐसे स्थिति में y बराबर हो जाएगा 5। तो अगर x का मान 0 तो y का मान कितना हो गया 5 हो गया।
अब दूसरा मान रख के देखेंगे। दूसरा मान यदि x बराबर हम लोग 1 ले लेते हैं तो हो जाएगा 1 + y, 1 + y बराबर 5, या y बराबर हो जाएगा 5 - 1 मतलब 4। ध्यान दीजिएगा, x का मान 1 लेने पर y का मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। x का मान 1 लेने पर y का मान 4 आ रहा है। हाँ, तो अब हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो इसमें हम लोग 2 ही मान ज्ञात करेंगे, जैसा कि इसमें 2 मान ज्ञात कर चुके हैं, मतलब x का भी 2 मान, y का भी 2 मान, इसमें काम हो जाएगा हमारा। चलिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये x अक्ष होता है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इधर -1 ये y अक्ष होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये हो गया। चलिए अब हम लोग यहां से मान उठाकर रखते हैं। अब देखिएगा कि x का, जिस कॉलम में x का मान 0 है उसी कॉलम में y का मान कितना है, 5 है, अर्थात 0 और 5 निर्देशांक चाहिए हम लोगों को। 0 x पर 0 यहीं पर होता है और y का भी 0 यहीं पर होता है, ये बिंदु 0 0 होता है। तो x पर 0 ये हो गया और y पर 5 इसी के सामने ये वाला, ये बिंदु जो होगा ये हो जाता है 0 5। नेक्स्ट 1 4, x पर 1 तो y पर 4, x पर 1 तो y पर 4, x बिंदु ये सॉरी x का 1 ये है और इसी के सामने 4 कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 4। हाँ, दो बिंदु हम लोगों को प्राप्त हुआ। इस दोनों बिंदु को क्या करेंगे हम लोग, फ्री हैंड मिला देंगे और फ्री हैंड मिलाने से जो ग्राफ प्राप्त होगा, मान के चलते यही ग्राफ प्राप्त होता है हम लोगों को, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। हाँ, ये जो ग्राफ प्राप्त हुआ यही ग्राफ होगा किसका, तो समीकरण 1 का x + y = 5 का, x + y = 5 का। अब इसमें एक और समीकरण है, एक और दूसरा समीकरण। ये दूसरा समीकरण क्या है, ये वाला समीकरण है दूसरा। इसमें कह रहा है कि 2x + 2y = 10 है, 2x + 2y = 10 है। हाँ, तो इसके लिए भी एक सारणी बना लेते हैं हम लोग, x का वैल्यू इसमें, y का वैल्यू इसमें, सारणी बना लेते हैं। अब ये समीकरण है 2x + 2y, 2x + 2y = 10। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, यदि x का मान यदि 0 ले लेते हैं, मतलब मान आप कुछ भी अपने मर्जी से ले सकते हैं, आपको जो मान सटीक बुझाएगा वही मान लीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। x का मान हम लोग अगर 0 लेते हैं तो 2 × 0 + 2y बराबर कितना, 10। इसको आप लिखिए, 0 को लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, तो 2y = 10 और y बराबर हो गया कितना, 10 बटा 2, 2 पंचा 10 मतलब 5। अगर x का मान हम लोग 0 रखते हैं तो y का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, यदि x का मान हम लोग दूसरा कुछ रखें, 1 रख लेते हैं, यदि x का मान 1 रखते हैं तो y का मान क्या होगा, तो 2 × 1 + 2y = 10। 2 × 1 तो 2 ही हो जाता है, इस 2 को उधर कर लीजिए तो 2y बराबर हो जाएगा 10 - 2, मतलब 2y = 8, और y बराबर क्या हो जाएगा, इस 2 को उधर कर लेंगे तो 8 बटा 2 मतलब 2 × 4 = 8, 4, y का मान 4।
अगर x का मान हम लोग 1 रखते हैं तो y का मान कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, ये और ये 4 हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम लोग फॉलो करते हैं 0 और 5, 0 और 5, 0 देखिएगा यहाँ है तो इसके सामने 5, मतलब वही बिंदु 0, 5 होता है जो पहले था। नेक्स्ट 1 और 4, 1 और 4, 1 यहाँ हो जाता है और इसी के सामने 4 यहाँ हो जाता है, मतलब वही बिंदु है 1 और 4। तो अब इस दोनों बिंदु का अगर हम लोग फ्री हैंड मिलाते हैं तो ये ग्राफ जो पहले वाला हमारा ग्राफ था, ये ग्राफ जो पहले वाला हमारा ग्राफ था, उसी ग्राफ पर ये भी ग्राफ आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, उसी ग्राफ पर ये भी ग्राफ चढ़ रहा है, उसी ग्राफ पर ये भी ग्राफ आ रहा है। हाँ, ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया, उसी ग्राफ पर ये भी ग्राफ हो जाता है, मतलब दोनों समीकरण के एक ही ग्राफ। इसमें आप इसको लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए, कौन सा समीकरण था ये, 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y बराबर 10। ध्यान दीजिएगा, संगत है। अगर a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 संगत हो, बराबर हो, तीनों के तीनों आपस में बराबर हो, तो अनेक हल होते हैं। अनेक हल होने का मतलब होता है कि जब कोई ग्राफ एक दूसरे को एक जगह कट करेगा या टच करेगा तो उसका केवल एक शून्यक होगा, अर्थात एक हल होगा। अगर कोई ग्राफ दूसरे ग्राफ को एकदम उस पर मतलब आश्रित हो जाता है, तब जाकर के उसका अनेकों हल होता है। इसमें अब देखिए, पहले वाले ग्राफ को बाद वाला ग्राफ हर जगह टच कर रहा है, अर्थात हर एक बिंदु पर इस दोनों का हल निकलेगा और अनेक हल होगा। अगर कहीं टच ही नहीं करता, जिसका मतलब होता है समांतर हो जाता, तब ये कंडीशन लागू होता, तब उसका कोई हल नहीं होता है। तो इसमें अनेक हल होंगे। चलिए, 1 नंबर का सवाल हमारा खत्म होता है। अब हम लोग देखेंगे 2 नंबर का सवाल। चलिए 2 नंबर का हल करते हैं। यह है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। अब इसमें देख लीजिए, समीकरण का तो रूप यही होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। हाँ, a1 कितना हो रहा है बाबू, तो a1 हो रहा है 1, b1 कितना हो रहा है -1, c1 कितना हो रहा है 8। ठीक है। अब देखिएगा, दूसरा समीकरण इसका जो है वो है ऐसे, 3x माइनस 3y बराबर 16। तो a2 जो हो जाता है वो हो जाता है 3, अब b2 कितना हो गया -3, और c2 कितना हो गया, अच्छा यहाँ 8 है, इसको इधर कर लेंगे तो -8 हो जाएगा। हाँ, यहाँ देखिएगा C2 जो हो जाएगा, इसको 16 को इधर कीजिए, कितना हो जाएगा -16। अब हम लोग a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 ज्ञात करेंगे। तो a1 बाई a2 का वैल्यू 1/3 हो गया। अब b1 बाई b2 देखेंगे, b1 का वैल्यू आ रहा है -1, b2 का वैल्यू आ रहा है -3, माइनस कैंसिल, ये हो गया 1/3। हाँ, आगे बढ़ते हैं, c1 बाई c2 देख लेते हैं, c1 बाई c2 यहाँ देखेंगे, c1 बाई c2, c1 का वैल्यू कितना आ रहा है -8 और c2 का वैल्यू कितना आ रहा है -16, ये माइनस कैंसिल, 8 2 16, मतलब 1/2। अब देखिए a1 बाय a2 लिखेंगे, अतः a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2, बराबर नहीं है c1 बाय c2 के, क्योंकि इसका वैल्यू 1/3, इसका भी वैल्यू 1/3, लेकिन इसका वैल्यू क्या है 1/2 है, बराबर नॉट c1 बाय c2। हाँ, तो ये कंडीशन किसका होता है, यहाँ हम कंडीशन लिखे हुए थे कि a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, ये संगत का कंडीशन है। अच्छा, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2, ये किसका कंडीशन है, संगत का कंडीशन है। a1 बाय a2
बराबर b1 बाय b2 बराबर नहीं है c1 बाय c2। ये किसका कंडीशन है? असंगत का, असंगत का। हाँ, तो ये कंडीशन फॉलो हो रहा है। कौन सा कंडीशन? असंगत वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है। अर्थात इसमें इसका ये जो 2 नंबर का समीकरण था ये असंगत हो जाएगा। लेकिन हमारा सवाल इससे आगे कहता है कि अगर संगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अर्थात असंगत है तो इसको अब आगे कुछ भी करने की हमें आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कितने नंबर सवाल? 3 नंबर सवाल। तो 3 नंबर सवाल देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर सवाल क्या है? 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। हाँ, तो इसमें a1 का मान कितना आ रहा है? a1 हो गया 2, b1 हो गया 1, c1 कितना हो गया? -6। अब दूसरा समीकरण इसका क्या होता है? दूसरा समीकरण ये वाला है। तो 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो इसमें a2 हो जाएगा 4, b2 हो जाएगा -2 और c2 हो जाएगा -4। अब एक a1 बाय a2 जो होगा 2/4 हो जाएगा, 2/4, 2 दूने 4 मतलब 1/2। उसके बाद b1 बाय b2, b1 का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। b2 का वैल्यू कितना आ रहा है? -2 आ रहा है। तो ये तो हो गया 1/-2, ये हो गया 1/-2 और ये हो गया 1/2। ध्यान दीजिएगा, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 हो रहा है। मतलब ये पहला वाला जो कंडीशन था यही अप्लाई हो रहा है। अतः हम लोग लिखेंगे, अतः a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। a1 बाय a2 b1 बाय b2 के बराबर नहीं है, तो ये संगत होगा। लिखेंगे समीकरणों का योग, समीकरणों का युग्म संगत है, संगत है। हाँ, अगर संगत है तब क्या कहता है कि ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो अब इसका हम लोगों को हल ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 जो है, पहला समीकरण जो है ये वाला, और ये दूसरा समीकरण है। हाँ, तो पहला समीकरण जो है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक सारणी बना लेंगे, एक सारणी बना लेंगे। पहला समीकरण है क्या? तो पहला समीकरण है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बराबर -6 बराबर 0। इसमें x का मान, इसमें y का मान रखते जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि x का मान हम लोग कुछ रख लेते हैं, x का मान कुछ भी रख लें, मान के चलिए x का मान 0 रख लेते हैं, तो हो जाएगा 2 गुणे 0 प्लस वाई आया ये -6 बराबर 0। अब देखिए 2 गुणे 0 0 हो गया, तो ये y, इसको 6 को उधर कर दीजिए तो बराबर 6। मतलब यदि हम लोग x का मान 0 रखते हैं तो y का मान कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। अब दोबारा क्या करते हैं हम लोग, यदि x का मान x बराबर 2 रख लेते हैं तो हो क्या जाएगा? 2 गुणे 2 हो जाएगा प्लस y -6 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो 2 दूने 4 हो गया, 4 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 6 को उधर कर लो 6। अब ध्यान दीजिएगा, 4 को अगर उधर कर दिया जाए तो y बराबर हो जाएगा 6 - 4 बराबर 2। तो इसका मतलब होता है अगर x का मान हम लोग 2 लेते हैं तो y का भी मान क्या होगा? 2 ही होगा। y का भी मान 2 ही होगा। अब इसका आराम से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। तो इसमें 2 समीकरण है, 2 समीकरण है, दोनों का हम लोग क्या करते हैं? पहले एक्स वाई का मान ज्ञात कर लेते हैं। जैसे एक समीकरण के लिए ये हो गया एक्स वाई का मान सारणी में, दूसरा समीकरण के लिए भी बना ही लेते हैं। एक्स का इसमें मान रखेंगे, वाई का इसमें मान रखेंगे। समीकरण दूसरा है क्या? ये इक्वेशन 1 के लिए था, ये इक्वेशन 2 के लिए रहेगा। हाँ, इक्वेशन 2 हमारा क्या है? तो 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। यदि x का मान, इसमें x का मान अगर हम लोग 0 रख लेते हैं तो
हो जाएगा 4 गुने 0 और माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब देखिएगा 4 गुने 0 0 हो गया, इसको लिखने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। माइनस 2y बराबर, इस माइनस 4 को उधर अगर कर लेते हैं तो ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। अब देखिएगा y बराबर हो जाएगा 4 बटे माइनस 2, 2 से तो 2 कैंसिल होगा, 4 कैंसिल होगा, 2 दूने 4, माइनस 2 हमारा हल होगा। अर्थात अगर x का मान 0 रखते हैं तो y का मान क्या आ रहा है, माइनस 2। हाँ, नेक्स्ट इस बार क्या करते हैं, x का मान हम लोग x का मान दूसरा कुछ रख लेते हैं। तो लिखिए यदि x बराबर कुछ भी ले लें, 2 ही ले लेते हैं, x बराबर 2, तब क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा 4 गुने 2 माइनस 2y माइनस 4 बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो 4 दूने कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, 4 दूने 8, ये 2y माइनस 2y, इस 4 को उधर कर दीजिए, तो हो जाएगा 4। अब इस 8 को भी उधर कर दीजिए, तो माइनस 2y, ऐसे इसका हल यहाँ भी हो सकता था, कोई बात नहीं। माइनस 2y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 8। अब क्या कर लेते हैं, y बराबर ज्ञात करते हैं, तो इधर हो गया माइनस 4, ये माइनस 2 इधर चला जाएगा, माइनस 2, 2 दूने 4, 0 माइनस माइनस कैंसिल, मतलब 2 आ रहा है। अगर x का वैल्यू हम लोग 2 रखते हैं तो y का भी वैल्यू क्या आता है, 2 आता है। अगर x का वैल्यू हम लोग 2 रखते हैं तो y का भी वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। हाँ, अब इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, इसका ग्राफ ज्ञात करना है हम लोगों को। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर हो गया माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 8 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 8। हाँ, ये 0 0 ऑरिजिन होगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को पहले इस समीकरण 1 के लिए ग्राफ बनाना है। 1 के लिए ग्राफ बनाते हैं यदि, तो x का मान अगर 0 होता है तो y का मान कितना होगा, 6 होगा। x का मान 0 तो यहीं पर होता है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। देखिएगा x का मान 0 यहीं पर होता है और y का मान 6 इसके सामने यहाँ पर। इसका मतलब ये जो बिंदु होता है यही बिंदु 0 6 होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 और 2, मतलब x का मान जब 2 होता है तो y का भी मान कितना होगा, 2 मान होगा। x का भी मान 2, y का भी मान 2, तो ये 2 फिर ये 2, इसके सामने ये वाला बिंदु 2 2। हाँ, नेक्स्ट इसको अगर हम लोग फ्री हैंड मिला देते हैं, इसको अगर फ्री हैंड हम लोग मिला देते हैं ऐसे, इसको अगर हम लोग फ्री हैंड मिला देते हैं, तब जो ये ग्राफ हम लोगों का बना, ये कौन सा ग्राफ बना, तो समीकरण 1 के लिए जो ग्राफ था वो बना। समीकरण 1 के लिए ग्राफ बना, तो समीकरण 1 क्या था, 2x प्लस y बराबर -6 बराबर 0। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा दूसरा समीकरण के लिए भी हम लोग मान ज्ञात कर चुके हैं सारणी में। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, दूसरा समीकरण का ग्राफ बनाएंगे। दूसरा समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए इसके लिए दूसरे कलर का लेंगे, बेहतर रहेगा। ध्यान दीजिएगा x पर, x का मान अगर 0 होता है तो y का मान कितना होता है, -2 होता है। x का मान 0, x का मान 0 तो यही है, y का मान कितना आ रहा है तब, -2 आ रहा है, -2 आ रहा है, इधर -2, ये हो गया, ये बिंदु हो गया 0 -2। हाँ, नेक्स्ट x का मान अगर 2 होता है तो y का भी मान कितना होता है, 2 ही होता है।
तो x का मान 2 और y का मान 2, तो बस यही बिंदु हो जाता है 2 2। अब इस दोनों को अगर फ्री हैंड हम लोग मिला दें, हाँ, तो ये जो ग्राफ प्राप्त हुआ, ये जो ग्राफ प्राप्त हुआ, ये ग्राफ हो जाता है दूसरा समीकरण का 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, इसका जो कंडीशन था है यहां पर देखिए आप, a1/a2 बराबर नॉट b1/b2, मतलब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, ये वाला कंडीशन था। और इस कंडीशन में केवल एक हल होता है, एक हल होता है। जब केवल एक हल होता है तो ये x अक्ष और y अक्ष एक ही जगह कट करेगा, सॉरी, ये दोनों का ग्राफ, इसका ग्राफ एक ही जगह कट करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक समीकरण का ये ग्राफ और दूसरा समीकरण का ये ग्राफ, दोनों केवल एक जगह इसी बिंदु पर कट करता है, 2 और 2 पर, इसके अलावा और कहीं कट करने वाला नहीं है। तो यही जो होगा इसका हल होगा, अर्थात केवल एक हल होगा। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर का सवाल। 4 नंबर का सवाल क्या कहता है कि 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। अब इसमें हम लोग जान रहे हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये जो होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप होता है। तो इस हिसाब से a की जगह पर क्या है, 2 है, तो ये a1 हो जाएगा, a1 2, फिर b1 हो जाता है कितना, -2, c1 कितना हो जाता है, -2। हाँ, अब दूसरा समीकरण इसका जो है वो है ये वाला 4x माइनस 4y और -5 बराबर 0। तो a2 क्या हो जा रहा है, 4, b2 क्या हो जा रहा है, -4, c2 क्या हो जा रहा है, -5। अब हम लोगों को संगत या असंगत जो चेक करना है, संगत है या असंगत है, यहाँ देख लिए कि संगत है या असंगत है, वो चेक करने के लिए ये कंडीशन देखना होगा। उसके लिए a1/a2 का मान ज्ञात करेंगे। a1 का मान कितना, 2, a2 का मान कितना, 4, तो 2 2 ने 4, 1/2। अब b1/b2 हम लोग चेक करेंगे। b1 का मान कितना हो रहा है, -2, b2 का मान कितना हो रहा है, -4, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस, 2 2 ने 4, मतलब 1/2। अब C1/C2 चेक करेंगे हम लोग। C1 का वैल्यू कितना, -2, C2 का वैल्यू कितना, -5, माइनस माइनस तो कैंसिल हुआ, लेकिन ये रह गया कितना, 2/5। ध्यान दीजिएगा, a1/a2 b1/b2 के तो बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो लिख सकते हैं हम लोग, अतः a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट C1/C2। हाँ, तो इस हिसाब से ये जो हो जाता है असंगत हो जाता है। देख लीजिएगा, यहाँ असंगत का ये केस है कि a1/a2 b1/b2 बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो ये कौन सा केस होता है, असंगत। हम लिखेंगे हम लोग यहाँ कि समीकरणों का युग्म, समीकरणों का युग्म असंगत है, समीकरणों का युग्म असंगत है, असंगत है। अब जब असंगत है तो हम लोगों को इसको कुछ सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो चलिए, खत्म होता है आपका 4 नंबर का सवाल। चलिए अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर का सवाल। 5 नंबर का सवाल कहता है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार बाग मतलब एक बाग है जो आयत के जैसे खेत में लगा हुआ है, उसका लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। अर्ध परिमाप 36 मीटर है।
इस बाग की बीमा ज्ञात कीजिए। बीमा कहे तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कहता है। तो एक हम लोग बाग पहले बना लेते हैं। एक बाग मान के चलते हैं कि यही है जो आयताकार है, आयताकार बाग है ये। हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये लंबाई होगा, ये लंबाई होगा और ये चौड़ाई होगा। कहता क्या है कि इस बाग का लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मतलब ये चौड़ाई, ये लंबाई, ये तो ज़्यादा होता ही है। तो कितना ज़्यादा है? तो चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। इसके लिए हम लोग हल करते हैं। अब अभी कुछ मालूम नहीं है, ना तो लंबाई मालूम है ना ही चौड़ाई मालूम है। तो लंबाई को x मान लेते हैं। माना लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। अब ध्यान दीजिएगा, लंबाई x और चौड़ाई y हम लोग मान चुके हैं, लेकिन हमारा प्रश्न क्या कहता है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। प्रश्न कहता है, प्रश्न कहता है कि x जो है ना वो y से 4 मीटर अधिक है। अब ये अधिक है और ये कम है, ये बराबर हो नहीं सकता है। तो इसमें अगर 4 जोड़ देंगे ना तब ये बराबर हो जाएगा। ये 4 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। बराबर कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसको अगर इधर कर लेते हैं तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4। एक समीकरण हम लोगों को प्राप्त हो गया। अब दूसरा बार हम लोग आगे बढ़े। कहता है कि का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। का अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर है। अर्ध परिमाप क्या होता है? पहले तो परिमाप समझ लें हम लोग। परिमाप ये होता है कि A से लेकर के B तक, फिर B से C तक, C से D तक और D से A तक, इसके चारों ओर का ये जो माप होता है, बाहरी माप, यही कहलाता है क्या? परिमाप कहलाता है। तो अगर ये x है, लंबाई को हमने x माना, लंबाई को क्या माने? x माने। तो ये अगर x है, ये y है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर चारों को जोड़ देते हैं तो x x 2x y y 2y। ऐसे भी हम लोग सूत्र से जानते हैं, आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। हाँ, तो ये जो है 2 इंटू हो जाएगा लंबाई कितना? x प्लस कितना? y। अब अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होता है? तो अर्ध परिमाप क्या होगा? परिमाप का आधा होगा। अर्ध परिमाप जब परिमाप का आधा होगा तो हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बटे 2। ये कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा x प्लस वाई। तो ध्यान दीजिएगा, अब प्रश्न हमारा क्या कहता है? प्रश्न हमारा ये कहता है कि अर्ध परिमाप है कितना? तो 36 है। तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से ये अर्ध परिमाप इतना है तो x प्लस वाई, और अर्ध परिमाप का माप कितना होता है? 36 होता है, 36 मीटर होता है। तो ये दूसरा समीकरण हम लोगों को प्राप्त हुआ। ये पहला समीकरण था, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इसमें कहता है कि बीमा क्या होगा, अर्थात x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या होगा। x और y का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोग दोनों समीकरण का हल करते हैं। तो देखिए हल कैसे होगा, दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, हल हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, हाँ जोड़ लेते हैं, यहां पे जोड़ लेते हैं समीकरण 1 और 2 को। समीकरण 1 कितना है? x माइनस वाई बराबर कितना? 4। और दूसरा समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 36। x प्लस वाई बराबर 36। अब जोड़ लेते हैं। देखिएगा, ये x और x, ये तो 2x हो गया, यहाँ प्लस में y है और यहाँ माइनस में y है, ये तो घट गया, 0 हो जाएगा, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब 36 और 4 कितना होगा?
40 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए। अब 2x बराबर 40 है, 2x बराबर कितना है 40 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 40/2, मतलब काट कूट के कितना हो जाता है 2 20 40 20 हो जाता है। x का मान 20 हो गया, अर्थात कहे तो लंबाई कितना हो गया 20 हो गया। और चौड़ाई जो होता है, चौड़ाई जो होता है वो लंबाई से कम न है जी, मतलब लंबाई ज़्यादा है, लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है। तो कितना कम है, तो कह रहा है कि 4 कम होगा, क्योंकि लंबाई 4 ज़्यादा है, चौड़ाई 4 कम है, तो 4 कम होगा। तो y बराबर है, यहाँ से देखिए इस समीकरण से, अगर y का मान आपको यहाँ से ज्ञात करना होता है या किसी एक समीकरण में आप मान रख दीजिए, चलिए मान ही रख देते हैं। इक्वेशन 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। इसमें x का मान रख दीजिए, x का मान कितना ज्ञात किए हम लोग 20 माइनस वाई बराबर कितना हो गया 4। अब इसको क्या कर लेते हैं, 4 को इधर कर लीजिए, तो 20 माइनस 4, y को इधर कर लीजिए बराबर y, मतलब y का जो वैल्यू हो रहा है, y का वैल्यू हो रहा है 20 माइनस 4 कितना 16। तो ये चौड़ाई है, चौड़ाई ये हो जाता है, मतलब चौड़ाई हो गया 16 और लंबाई हो गया 20। यही तो ज्ञात करना था हम लोगों को, बीमा ही ज्ञात करना था, लंबाई और चौड़ाई हमारा ज्ञात हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर का सवाल। 6 नंबर का सवाल में कहता है कि 2x + 3y - 8 बराबर 0 जो एक समीकरण है, इसका युग्म लिखिए, मतलब इसका जोड़ा लगाइए। एक और ऐसा समीकरण लिखिए जो समीकरण का युग्म इसको संतुष्ट करता हो, अर्थात इसके साथ एक और समीकरण हमको चाहिए जिन दोनों समीकरणों का हल प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो उसके लिए एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, एक का हल लिखिए। 2x + 3y - 8 बराबर 0 है। इसके साथ एक और समीकरण चाहिए हम लोगों को, वो ऐसे ले लीजिए 3x + 2y - 7 बराबर 0। अब ये दोनों समीकरण का जो हल होगा ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगा, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं। अच्छा, इसका हल करके आपको देख लेना है, ये प्रतिच्छेद करेगी। अब 2 नंबर का जो सवाल है, 2 नंबर का, इसमें कहता है कि आप इसका जोड़ा लगाइए, इस समीकरण का जोड़ा, ऐसा जोड़ा लगाइए जो समीकरण जब उन दोनों समीकरण को हल करेंगे ना या उसका ग्राफ खींचेंगे तो समांतर रेखा हो। तो समांतर रेखा के लिए क्या होना है, तो 2x + 3y - 8 बराबर 0 है। समांतर कब होता है, समांतर कब होता है, जब कोई हल नहीं होता है। जब कोई हल नहीं होगा तो a1/a2 b1/b2 बराबर होगा, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होगा। तो उस हिसाब से हम लोग लिखेंगे 2x + 3y, अब माइनस यहाँ 8 की जगह 7 अगर कर देते हैं बराबर 0, तो देखिए a1/a2 b1/b2, a1/a2 नहीं, ये तो 2x 3y बड़ा, तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 बंद कर दो। तो इसके लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2, ये कंडीशन लाई होना चाहिए। आप इस एग्जाम्पल में देख लीजिए, ये कंडीशन लाई हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, समांतर रेखा होगा, समांतर रेखा। अब तीसरा है क्या, तीसरा है, ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर में कहता है कि संपाती होना चाहिए, संपाती होना चाहिए। तो ये पहला समीकरण जो था वो क्या है, 2x + 3y - 8 बराबर कितना है 0 है। हाँ, तो
तो 4x माइनस 6y माइनस 16 अगर ये ले लेते हैं तो संपाती होने के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अगर हो जाता है तो संपाती हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2/4 होगा, 2 दूने 4, 1/2 हो गया, 3 दूना 6, 1/2 हो जाएगा। यहाँ संपाती होने के लिए ठीक ना है, 8 दूना 16 माइनस माइनस प्लस a1/a2, रोको, देखिए यहाँ पर प्लस होना चाहिए, प्लस होगा तब क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 1/2 यहाँ हो जाएगा, 8 दूना 16, 1/2 हो जाएगा। तो ये वाला तब फॉलो होगा, ये वाला कंडीशन फॉलो होगा। जब ये वाला कंडीशन फॉलो होगा तो क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। तो चलिए ये आज 6 नंबर तक सवाल खत्म हो गया। अब